हाय गाइस, दिस इज़ अभिमन्यु। और ये बहुत ही अच्छी वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक आईटी हेल्प डेस्क इंजीनियर और कैसे उनका सफ़र स्टार्ट हुआ टू डेवऑप्स इंजीनियर, राइट? इट्स अबाउट 10 years of experience, right? So let's get in. हाँ, ओके, शुरुआत करते हैं। ही इज़ ऑल्सो माई सीनियर एज वेल. So, as you know, I'm not sharing any name and anything else related to the person, but I'm just sharing the story and the reason how they are get success and how they are reach a level. So this is our motive to know about someone's life and how they have success and how they are working towards on your success. Okay, let's get in. तो गाइज ही वाज वर्किंग एज एन आईटी हेल्प डेस्क, जो नॉर्मली एक रहता है कि जो भी आईटी का आप सबको मालूम है कि आईटी हेल्प डेस्क में क्या काम रहता है, हार्डवेयर रिलेटेड इशू, और उसमें काफ़ी कंपनीज में हर चीज़ आपको देखनी पड़ती है। और जो आईटी हेल्प डेस्क की प्रोफाइल रहती है वो बहुत चिंदी कंपनियों में रहती है। ये मैं आपको सच्चाई बता देता हूँ। जो चाहती है कि उन्होंने आईटी में एक नौकर रख लिया है और एम्प्लॉय भी उससे अच्छा बिहेव नहीं करते हैं और उसको सब काम करने पड़ते हैं। अटैक आ रहा है उसको वो भी रोकना है, नेटवर्क में कुछ लोचा आ गया उसको वो भी रोकना, उसको मालूम नहीं है बट ही वाज डूइंग दैट्स इट। तो उन्होंने ही 3 से 4 साल वहाँ पे स्पेंड किए। देन उनको लगा कि नहीं भाई, हमसे नहीं हो पाएगा। और उन्होंने जो है लाइनेक्स लर्न किया, लाइनेक्स एडमिनिस्ट्रेटर बने, उन्होंने सर्टिफिकेट किया लाइनेक्स का और ही बिकम एन नेटवर्क लाइनेक्स एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिशियली। तो फिर उनका करियर स्टार्ट होता है लिनक्स के साथ। अब आईटी हेल्प डेस्क में काम किया था तो ही नोस अबाउट विंडोज़ एज वेल, बट जो एक पड़ाव आता है लाइफ के अंदर वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि कैसे लोग लर्निंग करते हैं और किस तरीके से लोग चीज़ें सीखते हैं। तो जब उन्होंने लिनक्स किया तो ठीक है, लिनक्स में उनको कोर प्रोफाइल मिल गया एंड ही वाज स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस प्रोफाइल। उसके बाद उन्होंने जैसे ही जॉब चेंज की तो वहाँ पे उनको एक ऑप्शन मिला लिनक्स का। आए थे लिनक्स के लिए, लेकिन वहाँ पे उनको एक्सचेंज प्लस विंडोज़ प्लस फायरवॉल प्लस थोड़ा बहुत नेटवर्किंग। तो वहाँ पे एक मतलब एक माइंड स्टेट इंसान की आप देखिए कि लिनक्स प्रोफाइल का बंदा है, अगर वो चाहता तो बैकआउट कर सकता था, भाग सकता था, बट ही डिड नॉट रन। ठीक है। तो लिनक्स के साथ साथ उन्होंने सोचा कि भाई मेरे को मौका मिल रहा है विंडोज़ में हाई लेवल में लर्निंग करने के लिए, एक्सचेंज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर लर्निंग करने के लिए, क्योंकि लिनक्स तो उनको आता है। समझ रहा, जो मैंने लास्ट वीडियो भी कल आपने जो वीडियो देखी होगी, 2 दिन पहले आपने वीडियो जो देखी होगी उसमें आपने देखा होगा कि उन्होंने जो द्रोणाचार्य वाली बात थी वो बहुत सच थी कि लाइनेक्स तो मुझे आता है बट आई कैन ट्राई इन एक्सचेंज एज वेल एंड आई कैन ट्राई इन फायरवॉल एज वेल। सो उन्होंने उसके लिए फायरवॉल तो सीखी ही सीखी, उन्होंने उसके लिए सीसीएनए भी कर लिया, मतलब ट्रेनिंग कर ली, नॉट सर्टिफिकेशन बट उन्होंने ट्रेनिंग उसके लिए की गए। 10,000 12,000 पे किया और लर्न किया। दैट इज़ द डेडिकेशन टुवार्ड्स वर्क। और अपना एक जो रहता है इंसान का कि हाँ भाई मेरे को ये चीज़ सीखनी है, मेरे को ये चीज़ काम करना है, तो ही इज़ कैपेबल। और वो उस लेवल पे 3 चीज़ उनके पास कोर थी, मतलब लाइनेक्स भी उनके पास है, विंडोज़ भी उनके पास है, प्लस नेटवर्क, तीनों चीज़ वो लेके बैठ गए थे, मतलब तीनों चीज़ में एक्सपर्ट। आई एम नॉट सेइंग कि लेवल 2 1 3, इट्स एक्सपर्ट लेवल, सिंपल एक्सपर्ट लेवल। फिर उनके पास एक चांस आता है विमवेयर का, विमवेयर ई एक्स सी आई समथिंग रहता है, सॉरी फॉर द नेम करेक्ट, बट वीएम सॉल्यूशन। देन उनके पास अपॉर्चुनिटी आती है विद इन 8 to 9 मंथ की आपको विमवेयर पे काम करना है, राइट? तो उस इंसान ने विमवेयर की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, राइट? मतलब एक लर्निंग जो रहता है, मतलब कहीं किसी ने बोला कि विमवेयर आता है तो एक आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहता है कि नहीं सर मेरे को नहीं आता, आप दूसरा कोई देख लीजिए। या फिर आपने सुना कि भाई विमवेयर आ रहा है, विमवेयर के हमें काम करना है, ट्रेनिंग और कैसे करना है, और वो लोग ऑफिस मतलब मैनेजर आपका या फिर मैनेजमेंट जो है ढूंढ रही है कि विमवेयर पे कौन काम करेगा या विमवेयर का इंजीनियर। तो आप वहाँ पे जाके बोल सकते हो कि आई कैन लर्न, कोई इशू नहीं है, मैं लर्न कर लूँगा, राइट? और आप विमवेयर का ट्रेनिंग करते हैं, तो उन्होंने भी विमवेयर की ट्रेनिंग भी कर ली, तो वहाँ पे उनकी फोर्थ स्किल ऐड होगी विमवेयर।
समझे कुछ? तो वहाँ पे 4 स्किल्स हो गई हैं, तो फिर मेरे भी एक्सपर्ट हो गए हैं। उसके बाद जैसे ही काम किया, लिनक्स पे भी काम आ गया, सब कुछ कर रहे थे, माइग्रेशन वगैरह, मूवमेंट, सर्वर्स मूवमेंट, माइग्रेशन, एवरीथिंग ही इज डूइंग। उसके बाद उनके पास ऑप्शन आता है डेवऑप्स का। डेवऑप्स का ऑप्शन आता है, एंड करंटली ही इज आल्सो इन डेवऑप्स एज वेल। मतलब डेवलपमेंट भी है, ऑपरेशन भी है। क्लाउड सॉल्यूशन में क्या है कि जिनको विमवेयर आता है उनको मालूम है कि व्हाट इज बेसिक थिंग, उनको मालूम होती है, और बेसिक आपको भी पता होता है। दिस इज जस्ट रिलेटेड टू योर रियल नेटवर्क, टू वर्चुअलाइजेशन, दैट्स इट, नथिंग एल्स। बस वर्चुअलाइजेशन हो जाता है, आपको वहाँ पे पता होना चाहिए कि क्या फीचर्स हैं, कैसे क्या काम होता है। और वहाँ पे अब जो अभी जो रिसेंटली उन्होंने लर्न किया 1 or 2 years में, दैट इज़ डेवऑप्स। तो ही इज़ नाउ डेवऑप्स आल्सो। So approximate it's about 11 to 12 years of experience he has। और इस एक्सपीरियंस में कहाँ वो आईटी हेल्प डेस्क पे थे और कहाँ लिनक्स, विंडोज़, नेटवर्किंग, विमवेयर, नाउ डेवऑप्स। अबाउट 5 स्किल्स ही हैज़, एंड एकदम परफेक्ट लेवल पे सीनियर है, या फिर आप बोल सकते हो टीम लीड या मैनेजर कहीं पे बन सकती है, वन डायरेक्टर तक जा सकते हैं, प्योर डायरेक्ट आईटी डायरेक्टर जा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। बिकॉज द पर्सन नोज फ्रॉम द हार्डवेयर लेवल टू द एक्सपर्ट लेवल विच एवर इज डेवऑप्स, एंड यू कैन से द ऑपरेशन, लाइक वट एवर क्लाउड सिक्योर सोल्यूशन वी आर यूजिंग नाउ डेज। सो वो सब चीज़ें आप एक इंसान जब लो लेवल से स्टार्ट करके उस हाई लेवल तक मेहनत करता है, तो वो बहुत मैटर करता है हर किसी के लिए। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा आपको ये हौसला मिला होगा कि भाई ये कोई मैटर नहीं करता है कि आप किस लेवल पे बैठे हो। आप जिस लेवल पे बैठे हो वो तो भाई बैठे हो आप, उसके लिए तो आप कैपेबल हो। व्हाट इज़ द न्यू, आप न्यू क्या लर्न करना चाहते हो। सपोज दैट आप सीसीएनए करके बैठ के नेटवर्क इंजीनियर की कोर प्रोफाइल पे बैठ के, तो भाई आप बैठे क्यों हो? ठीक है, 6 महीने आप रेस्ट ले लो, आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन, बट उसके बाद क्या? उसके बाद तो आपको लर्न करना पड़ेगा ना भाई। वहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा, वहाँ पे आपको लर्न करना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि आपको खाली टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, और आपको मतलब टीम्स के साथ आपको बड़ी पोलाइटली आपको बिहेव होना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे कि आपको डिज़ाइन करना भी आना चाहिए, और आपको एक फिजिकल जो नेटवर्क रहता है उसको भी बनाना आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ना आपको एक्सपर्टीज़ के साथ आते हैं। और कोई भी माँ के पेट में बहुत ही रेयर चांस होता है जो मेरे जैसा होता है। आई मीन अभिमन्यु तो था, मैं भी अभिमन्यु, तो थोड़ा बहुत मैं भी सीख के आया हूँ, बट रेयर चांस होते हैं। बट नेटवर्किंग वगैरह ये सब भी मैंने भाई, आप तो किसी सीनियर बंदे को देखोगे या फिर आप वीडियोस वगैरह देखोगे, वहाँ पे आप देखोगे कितनी अच्छे से वो लोग डिजाइनिंग करते हैं, कितने अच्छे से वो लोग सेटअप करते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के रहते हैं, सीखने, मतलब जितना आप ऑब्जर्व करोगे, जितना आप ऑब्जर्व करना चाहोगे, दैट इज़ द लर्निंग, एंड वही आपको हेल्प करता है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त यू गेट सम गुड नॉलेज हेयर एंड सम मोटिवेशन। सो जस्ट गो हैड एंड do whatever you want. Thank you guys. See you in the next video. Bye bye.